जय हिंद दोस्तों। आज हम इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की और यह बौद्ध धर्म दुनिया के देशों में किस तरह से फैल गया। इसकी स्थापना, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे कहानी के माध्यम से कि ये किस तरह से इनके जीवन में घटनाएं हुई और एक एक करके इनके घटनाक्रम को जानेंगे और कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलते हैं कहानी में। हम दोस्तों आज से लगभग 2500 साल पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम शुद्धोधन था और यह राजा शाक्य कुल के थे। इनके वंश का नाम शाक्य वंश था और इनकी पत्नी थी जिनका नाम महामाया था। शुद्धोधन और इनकी महामाया, इनकी जो पत्नी, इनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम सिद्धार्थ होता है और यह बालक बहुत ही देखने में सुंदर होते हैं क्योंकि इनकी माँ भी रानी थी तो सुंदर, इनके पिता राजा तो सुंदर ही थे, देखने में बहुत ही अच्छे थे। जब इनका जन्म होता है सिद्धार्थ का, जो गौतम बुद्ध का ही बचपन का नाम सिद्धार्थ, यही बड़े होकर के गौतम बुद्ध कहलाते हैं। लेकिन जब इनका जन्म होता है तो इनका नामकरण होता है तो सिद्धार्थ रहता है। इनके जन्म के एक सप्ताह बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाती है तो इनका पालन और पोषण, देखभाल इनकी मौसी करती है और इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी होता है। प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ का देखभाल बहुत अच्छा से करते हैं, लालन पालन बहुत ही अच्छा से करते हैं। क्योंकि इनके पिता सिद्धार्थ एक राजा होते हैं तो इनके पिता चाहते हैं कि मेरे बेटे को जीवन में कोई भी प्रकार की दुखी न हो, हमेशा यह खुश रहे, सारा जीवन खुश रहे। इसलिए अपने महल में इस तरह से व्यवस्था करते हैं कि हमेशा खुशी रहे, इसे कभी दुखी न हो, कोई भी चीज़ का दुख न हो, कोई प्रकार का चिंता न हो, कोई प्रकार का टेंशन न हो। इसलिए इस तरह से इनको इस माहौल में रखा गया कि हमेशा खुशी ही रहे। कोई भी आए इनके सामने तो हंसता हुआ चेहरा लेके आए, कोई उदास नहीं आएगा। ऐसे लोग से मिलने न दिया जाता था इनको जो इनको दुख उत्पन्न कर सके। कुल मिला के इनको बहुत ही अच्छा माहौल में रखा गया था और बहुत खुश रह सके इस माहौल में इनको रखा गया था। इसी तरह से इनका जीवन बीतता गया। बीतने के बाद जब ये बड़े होते हैं तो इनके पिता शादी कर देते हैं। इनका शादी होता है यशोधरा से। 16 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है। यशोधरा की उम्र 16 वर्ष होती है और इनका शादी हो जाता है। यशोधरा भी बहुत सुंदर रहती है, युवराज हैं तो सुंदर से ही शादी होगा। शादी होने के बाद कुछ समय बाद इनको भी एक बेटा होता है। इनके घर में एक बेटा का जन्म होता है जिनका नाम राहुल होता है। बहुत दिन तक अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। फिर इनका वो समय आ जाता है जब ये अपनी प्रजा के लिए राजा बनेंगे और अपनी देश की सेवा करेंगे और शासन करेंगे। तो ये जानना चाहते हैं कि जब हम राजा बनेंगे तो हमें अपनी प्रजा की सेवा करनी होगी। क्या हमारी जो देश की प्रजा है वो खुशी है या नहीं है, उनको क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की दिक्कत है, ये जानना चाहते थे। और ये कभी अपने राज्य में भ्रमण नहीं किए थे, कभी नहीं किए थे, ज़रूरत ही नहीं पड़ा था।
तो भ्रमण नहीं किए थे। तो एक दिन यह इच्छा जताते हैं, अपने पिता से बोलते हैं कि पिताजी, मैं भ्रमण करना चाहता हूँ अपने राज्य में। तो इनके पिताजी कहते हैं ठीक है, जाओ भ्रमण करने। तो इनके जो रथ होता है, रथ में घोड़े होते हैं, और इनका एक पर्सनल घोड़ा था, और उस घोड़े का नाम होता है कंथक। घोड़े का नाम कंथक होता है, और जो घोड़ा चलाने वाला होता है उसे सारथी बोलते हैं, और सारथी का नाम होता है चान या चन्ना। चान या चन्ना, कहीं चान लिखा है कहीं चन्ना, तो चान या चन्ना इनके सारथी होते हैं। तो कहते हैं कि चान चलो आज घूमते हैं अपने साम्राज्य में। कहता ठीक है महाराज, काफ़ी दिन हो गए हैं, कहीं निकले नहीं थे आप, बहुत समय बहुत साल बीत गए, चलिए आज हमको भी मौका मिल जाएगा आपके साथ घूमने में। तो रथ निकालते हैं चन्ना, और महात्मा बुद्ध को बैठाते हैं रथ में और ले चलते हैं अपने साम्राज्य में। अब साम्राज्य में घूमते वक्त जब भ्रमण करते करते इनको जो है एक आदमी से मुलाकात प्रथम व्यक्ति से होता है। पहला बार इनकी जो मिलते हैं एक बूढ़े व्यक्ति से मिलते हैं, और बूढ़ा, बहुत बूढ़े रहते हैं वो। ऐसा समझ लीजिए कि जीवन के आखिरी जो है पोजीशन पे है वो, ठीक है। तो ऐसे बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, कभी भी उस स्थिति में वैसे लोग को नहीं देखे थे बूढ़े व्यक्ति को। तो ये चन्ना से पूछते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है चन्ना। तो चन्ना जवाब देता है कि महाराज, ये बूढ़े हो गए हैं, ये बूढ़े हो गए हैं। इस जीवन में सबको एक न एक दिन बूढ़ा होना है। कहता बहुत ही अजीब लग रहा है ये, इसका चेहरा सुंदर भी नहीं है। कहता हाँ महाराज, हर लोग को एक न एक दिन ऐसी स्थिति में जाना होता है, हर लोग जीवन में बूढ़े होते हैं, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, आप भी बूढ़े हो जाइएगा, सब लोग को बूढ़ा होना पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये तो विचित्र बात है, इतना सुंदर चेहरा, कितना अच्छा हम दिख रहे हैं, देखिए तो कितना अच्छा दिख रहे हैं, एक न एक दिन मेरा भी शरीर इसी टाइप का हो जाए, कितना खराब लगेंगे। यानी इनको टेंशन उत्पन्न होता है माथा में, ये सोच में पड़ जाते हैं कि सबको बूढ़ा हो जाना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत है, भारी टेंशन इनको होता है, क्योंकि पहली बार देखे थे किसी बूढ़े आदमी को। फिर कहते हैं रथ भगाओ आगे, चलो अब आगे घूमते हैं हम। फिर रथ को आगे ले जाते हैं। जब रथ को आगे ले जाते हैं तो दूसरा नंबर जो है एक आदमी मिलता है इनको बीमार। एक आदमी रहता है जिसको बीमारी हुई रहती है, और बहुत ही वह कष्ट में रहता है। तो महात्मा बुद्ध का नज़र जब उन पर पड़ता है तो ये पूछते हैं अपने सारथी चन्ना से कि चन्ना, ये कौन है, बहुत विचित्र स्थिति में है यह, इसको क्या हुआ। तो कहता है महाराज, ये बीमार है, इसके शरीर में रोग हो गया, और यह रोग से, पीड़ा से बहुत ही छटपटा रहा है। जीवन में हर लोग को कोई ना कोई रोग होता है, और उस रोग के कारण उसे बहुत ही कष्ट होता है। कहता है तो हमको भी होगा। कहता हाँ महाराज, सब लोग बीमार पड़ते हैं, सब लोग को कष्ट होता है। एक टेंशन खत्म हुआ नहीं था इनको कि दूसरा टेंशन फिर से आ गया। अब ये सोच में पड़ गए कि बूढ़े हो जाएंगे, फिर बीमार भी होना पड़ेगा, इसका मतलब मेरा प्रजा सब बहुत दुखी है, सब होगा। बोलते हैं रथ बढ़ाओ चन्ना आगे। तो चन्ना रथ आगे बढ़ाता है और फिर आगे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते पता चलता है एक 4 आदमी रहते हैं, और एक चचरी पर एक आदमी को लेटा रहता है एक आदमी, और उसको ले जाया जाता है, ठीक है, 4 कंधा। और उसके पीछे बहुत सारे लोग थे जो रो रहे थे और उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जब इनका नज़र जो पड़ता है उस पर, तो कहते हैं चन्ना, ये क्या चीज़ है, ये कौन सी चीज़ का भीड़ जा रहा है, एक आदमी ऊपर लेटा हुआ है, फूल माला चढ़ा हुआ है, और 4 गो आदमी से उठाए काहे हुए हैं, जा काहे रहा है, कहाँ जा रहा है ये, इसके पीछे भी सब रो काहे रहा है। तो चन्ना कहता है महाराज, ये मर गया है, ये सब है, और इसे लोग ले जा रहे हैं जलाने के लिए।
तो कहता है वो जो पीछे है वो सब रो काहे रहा? कहा महाराज उसके सगे संबंधी है, जब वो मर गया है इसलिए वो रो रहा है। तो चन्ना आगे भी बोलता है कि महाराज सब लोग को मरना पड़ता है, जो इस धरती पर जन्म लिया है सब मरेगा एक न एक दिन। देखा तो बुद्ध कहते हैं हम भी मर जाएंगे, इसका मतलब तू भी मर जाओगे? तो कहता हाँ 100% सब मरेगा। बहुत दूगो टेंशन खत्म नहीं हुआ था कि चन्ना ने तीसरा टेंशन दे दिया इनको, क्योंकि ये कभी भी मरे हुए आदमी को नहीं देखे थे। ये जो भी देख रहे हैं ये पहली बार ही इनके जीवन में घटना होता है, क्योंकि इनके पिताजी राजा थे और इनको बहुत ही एक अच्छा माहौल में रखा गया था, तहाँ हमेशा खुशी का माहौल रहे। ठीक है, और जब ये पहली बार इस चीज़ को देखते हैं तो भारी टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, कि बूढ़े भी हो जाएंगे, हमारा चेहरा बहुत ख़राब हो जाएगा, बीमारी के कारण हमें कष्ट पीड़ा होगी, फिर एक तरह से मर भी जाएगा। लोग इस तरह से कहाँ रो रहे हैं, जो आदमी कभी किसी को रोता हुआ नहीं देखा होगा और पहली बार देखे तो सोचिए कि क्या हालत रही होगी उनकी। तो जो गौतम बुद्ध हैं इनका नाम अभी सिद्धार्थ ही रहता है। और ये आगे की ओर अपना बढ़ते हैं। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक आदमी देखते हैं, ये कहते हैं चन्ना ये कौन सा आदमी है? तो वो जो आदमी रहता है वो बहुत ही मुस्कुराता हुआ, उसका चेहरा खिला हुआ रहता है, चेहरे पर चमक रहती है। चन्ना कहता है महाराज ये साधु हैं, सन्यासी हैं, इन्हें सुख और दुख से मुक्ति मिल जाए, इन्हें दुख नहीं होता। सुख होने पर भी ये बहुत ज़्यादा उग्र नहीं, आगे उत्सुक नहीं ज़्यादा होते हैं। इनको मुक्ति मिल गई, इनको जो है ये हर चीज़ को जान गए हैं। सबसे बढ़िया तो ये काम करो, बहुत टेंशन हो गया और बहुत घूम भी लिए, बहुत घूम लिए हैं तो गाड़ी भगाओ, चलो अब बहुत घूम लिए, घर चलो। और यह जो है घर जाते हैं, बहुत ही टेंशन में रहते हैं। ये सब चीज़ पहली बार देखे थे तो इनके मन में बहुत तरह के प्रश्न उठने लगे। इस तरह से प्रश्न उठने लगेंगे कि आदमी बीमार क्यों होता है, दुख काहे होता है, लोग टेंशन में क्यों जाते हैं, लोग रोते क्यों हैं, लोग मरते क्यों हैं, लोग जन्म काहे लेता है, आया काहे, तो इतने झमेला है तो आता काहे के लिए, अबे नहीं करे। यानी इस तरह से प्रश्न इनके मन में एक पर एक के बाद एक उलझन आते गया। बहुत सारे प्रश्न इनके मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ, जो सोच सोच के इनको जवाब मिल नहीं रहा था। लेकिन इनको एक चीज़ ध्यान आ रहा था कि वो साधु बहुत ठीक था, उसे मुक्ति मिला के ना। तो पता चला कि उसने क्या किया है, तपस्या किया है, तब जाके उसे कुछ चीज़ मिला है। इन्होंने भी सोच लिया कि हमको भी तपस्या करना है, हम भी ये युवराज नहीं बनना है, राजा उजा बन के कुछ होने वाला नहीं। राजा बन के क्या हो जब दुखी हो, राजा बन के क्या हो जब बीमारी हो जाए, राजा बन के क्या होगा जब बूढ़े हो जाए, राजा बन के क्या होगा जब मर ही जाएंगे। होता नहीं कि जब मरना है तो काहे कुछ करें, वही वाली बात हो गया। तब ये जो है विचार इनके मन में आने लगा कि हमको घर छोड़ के जाना है। अब इसके आगे का कहानी जो है हम बता रहे हैं, उससे पहले जान जाइए कि इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले। इनकी जो मृत्यु होती है 483 में होती है, आगे जानेंगे। ठीक है, इनके पिता के बारे में तो हम बता ही दिए। और इनका जो जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था, लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। और आगे जो है ये दृश्य के बारे में हम आपको बता ही दिए 4 गो। और इनका जो अब गृह त्याग करेंगे उसके बारे में हम अब बताने वाले हैं।